नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, चलिए एक मजेदार चीज के बारे में सोचते हैं। क्या कभी सोचा है कि हर जिंदा चीज के अंदर एक सीक्रेट कोड छिपा होता है? एक ऐसा कोड जो बताता है कि वो क्या है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पौधा। तो चलिए आज इसी बायोलॉजिकल बारकोड के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो एक इंसान, एक कुत्ता और एक मटर का पौधा, इनमें कॉमन क्या हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा कुछ भी नहीं, है ना? तीनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आप जानते हैं गहराई में जाकर देखें, तो एक ऐसी चीज मिलेगी जो इन सबको जोड़ती है। एक बहुत ही हैरान करने वाली समानता। और वो चीज है उन सब का अपना एक यूनिक बायोलॉजिकल कोड। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है, वैसे ही हर जिंदा चीज का एक बायोलॉजिकल बारकोड होता है, उसकी असली पहचान। और ये कोड उनकी हर एक सेल में मौजूद होता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि इस कोड को पढ़ना, उसे समझना अब पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। खास करके भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स के चलते साइंटिस्ट्स इस कोड को डिकोड कर पा रहे हैं। इससे हमें अपनी ही बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को समझने का एक जबरदस्त मौका मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इस बायोलॉजिकल कोड का सबसे पहला, सबसे गोल्डन रूल क्या है? चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो यही रूल हर स्पीशीज की असली पहचान है। देखिए, इस कोड का जो बेस है ना, वो है क्रोमोसोम नंबर, यानी गुणसूत्रों की संख्या। ये हर स्पीशीज के लिए एक फिक्स्ड नंबर है, हमेशा के लिए फिक्स, वो कभी नहीं बदलता। समझिए, ये उस स्पीशीज का बायोलॉजिकल सिग्नेचर है, उसकी अपनी खास आइडेंटिटी। चलिए फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इंसान, हमारे हर सेल के अंदर आते हैं ठीक 46 क्रोमोसोम्स, ना 45 ना 47, एग्जैक्टली 46। ये है हमारा बायोलॉजिकल आईडी नंबर। अब आते हैं डॉग्स पर। यहाँ एक सरप्राइज है, उनके हर सेल में होते हैं 78 क्रोमोसोम्स, हमसे कहीं ज्यादा। और हाँ, इससे पहले कि कोई सोचे ज्यादा क्रोमोसोम्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जीव ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और एक सिंपल से मटर के पौधे में सिर्फ 14। तो अब साफ देख रहा है ना कि ये नंबर हर स्पीशीज के लिए कितना यूनिक है, इंसान हो, जानवर हो या पौधा। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो दिमाग में आता है। क्या ये नंबर उम्र बढ़ने के साथ या वजन कम ज्यादा होने से बदलता है? मतलब क्या हमारा बायोलॉजिकल कोड हमारे शरीर के साथ चेंज होता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, नो। शरीर चाहे कितना भी बदल जाए, सेल्स के अंदर का ये फंडामेंटल कोड वो पत्थर की लकीर है। एक छोटा बच्चा हो, एक अडल्ट हो या कोई बुजुर्ग, सब में 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे। तो फिर अगला सवाल, ये बॉडी इस मैजिकल नंबर को हमेशा कांस्टेंट कैसे रखती है? इसके पीछे ना एक पूरी मशीनरी काम करती है। दो ऐसी जबरदस्त प्रोसेस जो बिल्कुल परफेक्ट कॉपी मशीन्स की तरह हैं। देखिए, दो प्रोसेस हैं। पहली माइटोसिस, ये बॉडी के लिए है। ये बॉडी सेल्स को कॉपी करती है और मेक श्योर करती है कि हर नए सेल में पूरा सेट यानी 46 क्रोमोसोम्स आ जाएं। और दूसरी है मियोसिस, ये अगली जेनरेशन के लिए है। ये स्पेशल सेक्स सेल्स बनाती है जिनमें नंबर आधा यानी 23 होता है, ताकि जब दो सेल्स मिलें तो 23 और 23 मिलके वापस परफेक्ट 46 बन जाएं। लेकिन हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता आखिर। तो क्या होता है जब ये परफेक्ट कॉपिंग मशीन थोड़ी सी गलती कर दें? जब इस बायोलॉजिकल कोड में कोई, आप जानते हैं, मिसप्रिंट हो जाए। जब इस नंबर में एक का भी फर्क आ जाता है, एक कम या एक ज्यादा, तो उस कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो टोटल हो जाते हैं 47। वहीं टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो नंबर रह जाता है 45। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। प्लांट्स में मामला कुछ अलग है। वहाँ कभी कभी एक दो नहीं, पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट्स जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और इंसानों से बिल्कुल उल्टा, प्लांट्स के लिए ये अक्सर फायदेमंद होता है।
आजकल के जो बड़े और बेहतर गेहूं और आलू हम देखते हैं वो इसका ही नतीजा हैं। तो इतनी सारी बातों को याद रखने का आसान तरीका क्या है? बस एक लाइन याद रखिए, क्रोमोसोम इज इक्वल टू कैरेक्टर स्थिर। मतलब क्रोमोसोम किसी भी स्पीशीज के कैरेक्टर को स्टेबल रखता है। नंबर स्टेबल तो कैरेक्टर भी स्टेबल। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, ये सारी साइंस, ये जानकारी आखिर हमारे किस काम की है? इस बायोलॉजिकल कोड को डिकोड करने का रियल वर्ल्ड में क्या फायदा है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इसके दो बहुत बड़े प्रैक्टिकल यूजेजेस हैं। एक तो है मेडिसिन में। एक टेस्ट होता है कैरियोटाइपिंग। इससे डॉक्टर्स क्रोमोसोम नंबर चेक करके कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर में, जहां साइंटिस्ट्स पॉलीप्लॉइडी का इस्तेमाल करके बेहतर हाई यील्ड वाली फसलें तैयार करते हैं। तो सारी बातचीत का सार ये है कि हर जिंदा चीज अपने अंदर एक यूनिक और स्टेबल बायोलॉजिकल कोड लेकर चलती है। तो अगली बार जब भी कोई पौधा, जानवर या इंसान दिखे तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आखिर इसका सीक्रेट कोड क्या है?